इस लेख में हम आपको भारत के एक ऐसे साहसी, स्वतंत्रता सेनानी और निडर क्रांतिकारी की जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान रहा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उतराव जिले के बदर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और चंद्रशेखर आजाद का बचपन बावरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद को काशी विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चाबुक के हर एक प्रहार पर युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से चंद्रशेखर को आज़ादी की उपाधि प्राप्त हुई और वह आज़ादी के नाम से विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी की मौत मरेंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजाद का कोरी ट्रेन डकैती 1926 में, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास 1926 और लाहौर में लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारने 1928 जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगी से मिलने गए। उनके एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन जब उन्होंने स्वयं को घिरा हुआ पाया और बच निकलने का कोई रास्ता प्रतीत नहीं हुआ, तो भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने कभी जिंदा ना पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहेगा। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात।